current feelings of your partner, current feelings of you and your mutual energies. ठीक है, आज के रीडिंग का टॉपिक यही है. तो चलो आज की रीडिंग शुरू करते हैं. तो हे गाइस, दिस इज सुमन, योर ओन टैरो कार्ड रीडर, एंड आई वेलकम यू बैक टू माय चैनल टैरो फ्रेग्रेंस सुमन. तो जी हाँ, ठंडी का मज़ा उठाते उठाते रीडिंग भी कर लेते हैं. बड़ा मस्त मौसम है ना. चलो. अरे ये क्या हो रहा है? ऐसा लगता है आप लोग बहुत ज़्यादा बेताब है रीडिंग सुनने के लिए. ठीक है, तो चलो बिल्कुल देरी नहीं करते और रीडिंग को शुरू करते हैं. लेकिन रीडिंग शुरू करने के पहले यू नीड टू हैव द ट्रस्ट एंड फेथ इन द रीडर, इन द रीडिंग, इन द यूनिवर्स एंड ऑल्सो इन योर सेल्स. है ना गाइस? तो टैरो उन्हीं के साथ रेजोनेट होगी जिन्हें टैरो पर विश्वास है, भरोसा है, बिलीफ है, उन्हीं से होगी. ओके, तो चलो शुरू करते हैं रीडिंग. पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में रहिए. आप अपने पर्सन को इमेजिन कर सकते हो, विजुलाइज कर सकते हो, उनकी तस्वीर रख सकते हो अपने सामने ही. ठीक है, तो फर्स्ट हम लेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए. हाई प्रीस्टेस, सेवन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, जजमेंट, ओवरऑल एनर्जी, पेज ऑफ सॉर्ड्स, और बॉटम की एनर्जी आई है पेज ऑफ पेंटिकल्स. पेज के कार्ड बहुत आए हैं. इसका मतलब क्या है पता? अभी बताती हूँ. अब हम लेंगे आपकी एनर्जी, आपकी करंट फीलिंग्स आपके पार्टनर के लिए क्या है. ठीक है, फिर से सारी कार्ड्स को हम इस कर लेते हैं. तो आपकी करंट फीलिंग्स आपके पार्टनर के लिए क्या है? मेरे व्यूअर्स की करंट फीलिंग्स फॉर देयर पार्टनर. गाइस, एनर्जीज वाइज वर्सा होती है. जो मैं आपके पार्टनर के लिए कह रही हूँ वो शायद आपकी होगी, और जो आपके लिए कह रही हूँ वो शायद आपके पार्टनर की भी हो सकती है. तो जैसे रेजोनेट हो रही वैसे ही लेना. ठीक है, तो फर्स्ट कार्ड आपकी फीलिंग्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स. सेकेंड, hermit. थर्ड, wheel of fortune. फोर्थ, टेन ऑफ पेंटिकल्स. फिफ्थ, फोर ऑफ swords. और ओवरऑल एनर्जी आई है सिक्स ऑफ wands. बॉटम की एनर्जी है लवर्स. क्या फीलिंग्स है बॉस आपकी? म्यूचुअल फीलिंग्स भी ले लेते हैं. ठीक है, ये तो बड़ी शानदार आई है. ये आपकी भी हो सकती है, आपके पार्टनर की भी हो सकती है. जो भी रीडिंग आपके साथ मैच होगी वही आप अपने लिए रखना, और दूसरी वाली अपने पार्टनर की समझ लेना. ठीक है, अब म्यूचुअल फीलिंग्स लेते हैं. म्यूचुअल फीलिंग्स में फर्स्ट है टेम्परेंस. सेकेंड है स्ट्रेंथ. थर्ड है द फूल. फोर्थ है हैंगमैन. फिफ्थ है, पूरे मेजर आर्काना के कार्ड्स आए. फिफ्थ है नाइट ऑफ सॉर्ड्स. पूरे मेजर आर्काना के कार्ड्स आए एक छोड़ के. ओवरऑल एनर्जी है मैजिशियन. ये भी मेजर आर्काना का कार्ड है. बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है आप दोनों को एक दूसरे के लिए, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग. और बॉटम की एनर्जी भी
मेजर आर्कना सही है, द एम्प्रेस। बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हैं आप दोनों के एक दूसरे के लिए, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। ओके, तो जो आपके पार्टनर की जो फीलिंग्स आई हैं वो है, ऐसा रख लूँ इसको, जो आपके पार्टनर की फीलिंग्स है वो है द हाई प्रीस्टेस, 7 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, जजमेंट, एंड बॉटम की एनर्जी आई थी पेज ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे 3 पेजेस की एनर्जीज आई हैं। तो या तो आपके जो पर्सन है वो बहुत ही इमेच्योर तरीके से बिहेव कर रहे हैं, उनका सोचना, उनका समझना, उनका एक्शन लेना या उनका इस बारे में सोचना, ये सारा इतना इमेच्योर है कि वो जो उनका एक्चुअल इंटेलेक्ट लेवल है उससे कहीं पे भी मैच नहीं होता। वो ये ऐसा ही दिखाई दे रहा है। तो आपके पर्सन दिखते तो बड़े विजडम वाले हैं, लेकिन वो इतना इमेच्योरली हैंडल कर रहे हैं ये रिलेशनशिप को कि इस रिलेशनशिप की जो गाड़ी है वो आगे बढ़ ही नहीं रही है। और बहुत सारी चीज़ें बहुत मिस्टीरियस है इधर। आपके पर्सन अपनी फीलिंग्स बहुत बुरी तरीके से छुपा रहे हैं, दिन और रात वो सिर्फ आपको ही ख्वाबों में देख रहे हैं। मतलब दिन दहाड़े जो सपने देखना होता है ना वो कर रहे हैं, लेकिन वो उनका ऐसा हो रहा है कि वो विजुअलाइजेशन में ही अपनी हैप्पीनेस को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। एक्चुअल वे में वो किसी भी चीज़ को एक्शन में नहीं कन्वर्ट कर रहे हैं, दे आर ओनली विजुअलाइजिंग। तो दे आर बेसिकली डे ड्रीमिंग अबाउट यू। ओके, एंड yes, they are hiding their feelings a lot, they are hiding, and they have this love for you for sure, और बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं आपको, और बहुत लविंग एंड केयरिंग फीलिंग्स हैं उनकी आपके लिए फॉर श्योर। और इमेच्योर बिहेव करने के साथ साथ हो सकता है वो कुछ ऐसे लोगों से सराउंडेड है जो बहुत यंग एंड यूथफुल एनर्जी रखते हैं, और हो सकता है उनसे उम्र में वो छोटे भी हो, ये भी हो सकता है। या कुछ के केस में ये या तो किड्स हैं या कोई स्टूडेंट्स हैं या फिर कोई ऐसे लोग हैं जो हो सकता है एज वाइज बड़े होंगे लेकिन अभी भी वो कुछ स्किल सेट्स अपने इम्प्रूव कर रहे हैं, या कोई चीज़ या कोई टेक्निक या फिर कोई लैंग्वेज या फिर कोई स्टडी में मशरूफ़ है, कुछ सीख रहे हैं। ये वो कैटेगरी के लोग हैं। या फिर इसमें से कुछ ऐसे कैटेगरी वाले लोग हैं जो इस एज ग्रुप वालों को टीच करते हैं, दे टीच देम, ये भी हो सकता है। यहाँ पे आपकी जो पर्सन है स्पिरिचुअल तो है, लेकिन यहाँ स्पिरिचुअलिटी का कार्ड क्यों मैं कह रही हूँ है क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स के साथ आया है। कौन? हाई प्रीस्टेस। ठीक है, लेकिन उनकी एनर्जी बहुत स्कैटर्ड है अभी। स्कैटर्ड इसलिए कह रही हूँ क्योंकि बीच में जो आया है 7 ऑफ कप्स का कार्ड, जिससे वो लग रहा है कि वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे। अगर वो इंट्यूटिव है भी तो उनका इंट्यूशन जो है वो उनको उतना सर्व नहीं कर रहा अभी, क्योंकि उनकी सोच बहुत इमेच्योर किस्म की है अभी फ़िलहाल। आपके साथ उनका ब्रेकअप हुआ है, तभी तो रिकन्सिलिएशन का कार्ड आया है। तो आपके साथ रिकन्साइल होने के बारे में तो सोच रहे हैं, लेकिन वो एक्शन लेने में, जिस किस्म का भी एक्शन ले रहे हैं उनका एक्शन बहुत ही इमेच्योर किस्म का है। तो उनको एक लेवल या एक स्टेप ऊपर टाइप का एक्शन लेने की ज़रूरत है। ये है आपके पर्सन की एनर्जी। आपकी जो एनर्जी है वो आप लॉन्ग टर्म की, और हाँ आपकी इसमें ये भी है कि स्टॉकिंग बहुत हो रही है। आपका पर्सन जो है आपको बहुत स्टॉक कर रहे हैं, उनको आपके ऊपर काफ़ी डाउट भी है, और वो जानबूझ के डिले भी कर रहे हैं इस चीज़ को।
तो बहुत सारी चीज़ें फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। शायद उनको आपके ऊपर शक है, वो सोच रहे हैं आपके पास कई सारे ऑप्शंस हैं और आपका दिल किसी और पे लग गया है, ये भी सोच रहे हैं वो। तो बेसिकली बड़े शक्की टाइप के आपके पर्सन, ठीक है। अभी उनकी करंट फीलिंग यही है कि वो शक में जी रहे हैं, अभी डाउट है उन्हें लग रहा है आपके पास दूसरे ऑप्शंस हैं जो आप एक्सप्लोर कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि आप किसी और के साथ काफ़ी चैटिंग कर रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि आपने कोई अपनी नई बिगनिंग कर दी है किसी के साथ, ये भी लग रहा है उनको। और साथ में रिकन्सिलिएशन भी चाहते, मतलब शक भी है और फिर आपके होना भी चाहते हैं। ये है आपकी पर्सन की बेसिकली एनर्जी। आपकी एनर्जी की अगर हम बात करें तो आप अभी आपका जो देख रही हूँ मैं, वो ऐसे देख रही हूँ कि आपने जैसे ठान ली है कि मैं किसी से कम नहीं, यानी हम किसी से कम नहीं वाली एनर्जी में हैं अभी आप। यानी आप हो सकता है एक पॉइंट ऑफ टाइम में आप काफ़ी गिविंग टाइप के थे और काफ़ी इन्वेस्ट करते थे रिलेशनशिप में, लेकिन आपको जो उसका रिज़ल्ट या उसका जो मिला आपको क्या कहते हैं रिवॉर्ड, वो ऑलमोस्ट ज़ीरो टाइप का मिला। तो अभी आपने किसी भी किस्म का एफर्ट अपनी तरफ से पहले जो डालना वाला टाइप का होता है वो बंद कर दिया है। तो आप अपने ऊपर तो बहुत कंसंट्रेट कर रहे हो, नो डाउट आप अपना काम भी कर रहे हो शायद से, और आप अपने काम को या फिर अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने में लगे हुए हैं। और ये चीज़ें लेकिन आप सिर्फ शो कर रहे हो, अंदर से तो आप बहुत ज़्यादा उदास हो, अंदर से आप बहुत अकेले से फील कर रहे हो, अंदर से आपको ऐसा लग रहा है कि आपके हाथ से कुछ छूटता चला जा रहा है, ऐसी फीलिंग्स आ रही है आपको। और आप फिर सोच रहे हो कि कुछ भी एफ़र्ट जो मैंने डाला था पहले, उसका रिज़ल्ट तो कुछ निकला नहीं, तो एफ़र्ट डालने से कुछ मिला नहीं और शायद आगे भी शायद नहीं मिलेगा। अगर आपने वो एनर्जी रिपीट की तो आपको फिर रिपीटेड फेलियर्स ही मिलने वाले हैं, ये आपको लग रहा है। तो आपने आपने एफ़र्ट डालना भी बंद कर दिया है, एंड सेकेंडली आपने सरेंडर कर दिया अपने आप को कम्प्लीटली यूनिवर्स के हाथों में। और आप इमेजिन तो उनको करते हैं ऐसे जैसे कि आप हैं, वो हैं, फैमिली है, अबंडेंस है, स्टेबिलिटी है, लॉन्ग टर्म है, शादी है, बच्चे हैं, बेसिकली एक भरा पूरा फैमिली है जहाँ पे हैप्पीनेस, टुगेदरनेस, वार्मथ एंड जॉय है और बहुत सारा अबंडेंस है। आप ऐसा इमेजिन कर रहे हैं, लेकिन ये सब चीज़ें सिर्फ आपके दिमाग में हैं, ख्यालों में हैं, हकीकत में तो कुछ भी नहीं है। कोशिशें आप कर चुके हैं और आपको हाथ कुछ नहीं लगा, तो आपने अपने आप को यूनिवर्स के हवाले सरेंडर कर दिया है। आप उन्हें बहुत चाहते हैं, लवर्स की एनर्जी से दिख रहा है, आप उन्हें बेतहा प्यार करते हैं और आप वही फीलिंग लेकर ही आप बड़ा प्राउड सा भी फील करते हो। और यहाँ पर आपके दिल दिमाग में कहीं ना कहीं चलता तो रहता है कि शायद सब कुछ अच्छा हो जाएगा और शायद एक दिन आप वो उस पर्सन को जीत जाओगे, ऐसी आपको फीलिंग्स आती हैं। तो ये है आपकी एनर्जी, लेकिन आप ये सारी चीज़ें सिर्फ सोच में ही रख रहे हैं। बेसिकली आप भी उतना एक्शन नहीं ले रहे हैं अभी फ़िलहाल, ठीक है। रहा सवाल आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी का, तो प्यार तो दोनों को कूट कूट के भरा है एक दूसरे के लिए। और अभी जो मामला कुछ ऐसा है कि आप दोनों अपने बारे में भी बहुत सोचते हैं, यानी आप खुद के सेल्फ ग्रोथ के बारे में भी बहुत कुछ सोचते हैं। आपको एक पॉइंट में ऐसा लगता है कि मेरे पास सब कुछ है एंड आई एम सो हैप्पी, और किसी चीज़ की मेरे पास कोई कमी नहीं है। आप दोनों ऐसे सोचते हैं, आप भी और आपके पर्सन भी। सब कुछ है, सब कुछ है, लेकिन कहीं पर लाइफ थोड़ी इम्बैलेंस है, आपको ऐसा भी लगता है।
और आप ये भी सोचते हैं कि आप और आपके पार्टनर एक दूसरे के लिए, एक दूसरे की वो स्ट्रेंथ है। आपको ऐसा लगता है कि जो भी चीज़ें रुकी हुई सी है, जो भी चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही है, जो भी चीज़ें आपको रोक रही है, जो भी चीज़ें आप दोनों के बीच में आ रही हैं, उस सारी चीज़ों को आप काट दें, किसी भी तरीके से उसको अपने रास्ते से हटा दें और आप अपने पर्सन के साथ एक न्यू लीप ऑफ फेथ के साथ अपनी लाइफ को शुरू करें। ये दोनों सोचते हैं आप, और आप दोनों को ये भी पता है कि आप दोनों के ही हाथ में है ये सारी चीज़ें। आप दोनों के पास सब कुछ है, जिसकी वजह से आप इस चीज़ को हकीकत में बदल सकते हैं। ये जो ख्वाब और सपना है जिसको आप हकीकत में बदल सकते हैं, ये आपको मालूम है। लेकिन कहीं ना कहीं फिर आप कुछ ना कुछ बात लेके अटक जाते हो, और यहाँ पर आप दोनों सोच रहे हैं कि एक्शन लेने की जो है, एक्शन लेने का जो वक्त है वो आ चुका है और इसमें जल्दी से जल्दी एक्शन लेना चाहिए, ये दोनों आप सोच रहे हैं। ठीक है, और एक्शन लेंगे भी आप, ये भी बहुत ज़्यादा पॉसिबल है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन ये वाली एनर्जी से पहले आपको निकलना पड़ेगा। ठीक है, तो इस एनर्जी से निकलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको स्ट्रेंथ कलेक्ट करनी पड़ेगी। आपको वो, आप अगर कहीं ना कहीं हर्ट है या आप दोनों को कहीं ना कहीं एक दूसरे से किसी किस्म की अगर शिकायत है, तो वो आपको क्लियर करनी पड़ेगी। और वो जो आपके आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं लेफ़्ट राइट सेंटर, जो भी जिस किस्म की भी आपके ऊपर अननेसेसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का जो बोझ है, उस चीज़ को आपको अपने अंदर से निकालना पड़ेगा और एक बहुत तगड़ा एक्शन लेना पड़ेगा। उस एक्शन में आपको एक दूसरे से बहुत साफ साफ बात करनी पड़ेगी कि आप इस लाइफ को कैसे ले जाओगे, कहाँ ले जाओगे, कहाँ तक ले जाओगे। क्योंकि आपके पास, आप तो मैजिशियन की एनर्जी में दोनों के दोनों, जादूगर से कोई कम नहीं है, तो आप तो कुछ भी कर सकते। साथ में आपके पास ये कार्ड भी आ गया, एम्प्रेस का कार्ड भी आ गया, अबंडेंस का। ठीक है, सब कुछ यहाँ हो सकता है। कोई एक मदरली फिगर है, आपकी माँ या फिर आपके पार्टनर की मदर, जिनको शायद इस रिलेशनशिप के बारे में मालूम होगा, ये भी हो सकता है। और हो सकता है कि वो भी चाहती हैं कि ये रिलेशनशिप में आप आगे बढ़ो, ये भी हो सकता है। या ये भी हो सकता है कि आप अपनी मदर की परमिशन के इंतज़ार में बैठे हो कि वो खुश हैं, वो चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, ये भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो बेसिकली आप दोनों को एक दूसरे के लिए बहुत 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 ज़्यादा प्यार है, और अगर आप लोग अभी ब्रेकअप मोड पे हैं तो आप इस रिलेशनशिप को जल्दी से जल्दी शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं। तो यही आप दोनों की करंट एनर्जी है। इसी के साथ ही ये रीडिंग ही खत्म होती है। कल मैं फिर से आपसे मिलूंगी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक गाइज आप लोग अपना बहुत 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 अच्छा ख्याल रखिएगा। सारे सब्सक्राइबर्स को ढेर सारा प्यार, बहुत सारा बेस्ट विशेस फ्रॉम द यूनिवर्स। सारे न्यू व्यूअर्स लोगों को बहुत बड़ा वेलकम। आप हमारे परिवार का एक हिस्सा है और मुझे बहुत खुशी है। और जी हाँ, अगर आप लोगों को वीडियोस पसंद आते हैं तो लाइक का बटन ज़रूर हिट करिएगा। सब्सक्राइब अगर चैनल को अभी तक नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन पहले हिट करिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिए और ऑल वाले ऑप्शन को चूज़ कीजिएगा। ठीक है गाइस, और अपने कमेंट्स ज़रूर लिखिए। मैंने कहा ना, कमेंट्स कैसे भी रहे लेकिन लिखिएगा ज़रूर, और शेयर कीजिएगा वो वीडियोस को अपने हर जानकार के साथ। ठीक है गाइस, जितना शेयर कर सकते हैं ज़रूर कीजिएगा। तो चलो, बिलीव करती हूँ कि आप ये सारी चीज़ें ज़रूर करेंगे, और इसी उम्मीद के साथ ये वीडियो यहीं खत्म होता है। प्लीज़ टू टेक वेरी 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 गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ टिल आई मीट यू। बाय गाइस।